अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकनॉमिक्स। अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप स्टैटिस्टिक्स और इकनॉमिक्स के बेसिक सीखने का मौका आप लोगों को मिल सके। ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आज चौथा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जिसका नाम है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, नेगेटिव के अलावा तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ थोड़ी सी चीज़ हैं, ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, तो बाकी सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में मुख्तलिफ है। ठीक है। तो चले बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक बात करते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होते हैं और नंबर ऑफ सक्सेस जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स का हमें पहले से बता दिया जाता है। जैसे हम एन की बात करते हैं, स्मॉल एन, हमें पहले से बता दिया जाता है कि एक्सपेरिमेंट को हमने इतनी मरतबा रिपीट करना है। ठीक है। और फिर उससे जितनी भी सक्सेस हमें मिल गए तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ट्रायल्स का नहीं, सक्सेस का पहले से बता दिया जाता है कि हमने इतने सक्सेस हासिल करने हैं। ठीक है। तो सक्सेस हमारे पास पहले से फिक्स होते हैं और नंबर ऑफ ट्रायल जो होते हैं वो वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम हम रिपीट करते हैं उस कंसर्न 6 जो सक्सेस हैं उनको हासिल करने के लिए। ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन टॉसिंग का कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हमें हेड चाहिए, हेड हमारा सक्सेस है, हमें 5 मरतबा हेड चाहिए। ठीक है। तो हम कॉइन को उस वक्त तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें 5 हेड मिल जाए। ठीक है। तो हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास सक्सेस की जो तादाद है, नंबर ऑफ सक्सेस, वो हमें पहले से बता गए कि हमें 5 सक्सेस चाहिए और हमें ये पता नहीं है कि कितनी मरतबा हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। तो ये सिचुएशन हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे डिस्क्रीट में ये चौथी टाइप है। ठीक है। अच्छा, फिर है नंबर ऑफ सक्सेस इज फिक्स्ड। जैसे मैंने बात की थी, हमें पहले से बता दिया जाता है कि इतनी मरतबा हमने एक्सपेरिमेंट को क्या करना है, बता दिया जाता है कि इतने सक्सेस हमने हासिल करने हैं। ठीक है। जैसे मैंने 5 हेड की मिसाल दी कि हम 5 हेड जो है हमने हासिल करने हैं, तो 6 सक्सेस जो होते हैं, सक्सेस की तादाद वो हमें पहले से बता दी जाती है। अच्छा, नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरीज टू प्रोड्यूस फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं यानी एक्सपेरिमेंट की जो रिपीटिशन होती है उसको हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल होती है, उसको हम रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें वो फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस नहीं मिल जाते। ठीक है। तो वही बात है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो हम वेरिएबल नंबर ऑफ टाइप रिपीट करते हैं अपने कंसर्न जो हमारे सक्सेस हैं वो हासिल करने के लिए। ठीक है। जैसे कि हमें 5 जो है हेड चाहिए कॉइन टॉसिंग में, तो हम कॉइन को उस वक्त तक टॉस करते रहेंगे जब तक हमें 5 सक्सेस हासिल नहीं हो जाते। बिलफर्ज 11 टाइम्स हमने कॉइन को रिपीट किया तो हमें 5 सक्सेस मिल गए, यानी 5 हेड हमें मिल गए। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, नेगेटिव बाइनोमियल की सिचुएशन है। ठीक है। तो इसमें हमें पहले से पता नहीं होता कि हमने एक्सपेरिमेंट को कितनी मरतबा परफॉर्म करना है। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस हासिल करने के लिए। अच्छा, तो अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, पहले तो उसकी तरह ही है, नेगेटिव बाइनोमियल की भी बाइनोमियल की तरह ही प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें भी पहली बात ये थी कि इसके 2 आउटकम होने चाहिए, सक्सेस और फेल्योर। ठीक है। तो बाइनोमियल में भी वही 2 आउटकम है और नेगेटिव बाइनोमियल में भी वही 2 आउटकम है कि सक्सेस हो और फेल्योर हो। अच्छा, दूसरी उसमें भी यही बात थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P जो है रिमेन सेम फॉर ऑल ट्रायल्स। ठीक है।
जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास सेम रहती है तमाम जो जितने भी आप ट्रायल परफॉर्म करते हैं, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स रहती है। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं और प्रोबेबिलिटी हेड हमारे पास 1/2 रहती है, तो हम कॉइन को जितनी मरतबा भी टॉस करें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो फिक्स 1/2 रहती है। ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड है हमारे पास ऑल ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। तमाम ट्रायल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जिस तरह इंडिपेंडेंट के लिए है कि एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। जैसे हम एक मरतबा ट्रायल को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास, जैसे हम कॉइन को एक मरतबा फेंकते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है। अगर हम दोबारा परफॉर्म करें फिर भी 1/2 आएगी। हम अगर 3 मरतबा करें फिर भी 1/2 आएगी। हम अगर 4 मरतबा करें फिर भी 1/2 आएगी। तो इस तरह आपके ट्रायल्स जितनी मरतबा भी रिपीट हो तो पिछले ट्रायल का अगले ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहती है। तो वो सारे ट्रायल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लास्ट है एक्सपेरिमेंट रिपीट्स वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम टू ऑब्टेन फिक्स सक्सेस। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि आपके पास फिक्स सक्सेस होते हैं कि इतने सक्सेस हमने इस एक्सपेरिमेंट से हासिल करने हैं, तो एक्सपेरिमेंट को हम वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं। यानी हमें पहले से पता नहीं होता कि कितनी मरतबा हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करें कि हमें वो फिक्स सक्सेस हासिल हो जाए। ठीक है। तो इसमें सक्सेस फिक्स होते हैं, लेकिन जो ट्रायल्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके पीडीएफ की तरफ चले जाते हैं और इसकी जो है मीन और वेरिएंस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो बराबर है हमारे पास बराबर है हमारे पास x-1 कम्बिनेशन k-1 इंटू probability of success raised to the power k and probability of failure raised to the power x minus k। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, x जो होते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है। x हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है। वहां पर x हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस को जाहिर करता है, लेकिन यहाँ पर x हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल को जाहिर करता है, जिसका हमें पहले से पता नहीं होता। अच्छा, k हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं कि सक्सेस हमारे पास जो नंबर ऑफ सक्सेस हैं वो k होता है। बिलफर्ज हमने 5 हेड हासिल करने, तो k की वैल्यू हमारे पास 5 हेड। अगर हमने 3 हेड हासिल करने हैं कॉइन टॉसिंग में तो फिर k की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, तो हमारे पास p तो आपको बाइनोमियल की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हम हेड में इंटरेस्टेड है तो हेड की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। अच्छा, q जो है वो वही बाइनोमियल की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। जैसे अगर हम हेड में इंटरेस्टेड है तो हेड के जो चांस है वो आपके पास क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होंगे, और जो टेल के चांस है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसकी भी 2 पैरामीटर्स हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, आपके पास k और p। तो k तो आपको पता चल गया कि k क्या चीज़ है, k नंबर ऑफ सक्सेस है, और p जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। तो आपका नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जो है वो है नंबर ऑफ सक्सेस पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं। अच्छा, देखें इसका मीन और वेरिएंस हम पढ़ते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बराबर है KQ/P। ठीक है। K तो आपको पता है कि नंबर ऑफ सक्सेस हैं, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, डिवाइडेड बाय P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। वेरिएंस जो है उसका फार्मूला है KQ/P²। ठीक है। वही मीन का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर नीचे आपके पास p² आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें तीसरी आपकी वो है कि जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है। उसमें नेगेटिव वो नहीं होगा, वो सिर्फ पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। ठीक है। उसमें नेगेटिव की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये आपके पास मीन और वेरिएंस और उसका शेप के बारे में बात थी कि उसकी जो शेप होगी नेगेटिव बाइनोमियल की वो पॉजिटिवली स्क्यूड की तरह बनेगी। ठीक है। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि इसका जो मीन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बड़ा होता है वेरिएंस से, लेकिन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन छोटा होता है उसके वेरिएंस से। ठीक है।
तो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा उसके वेरिएंस से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट पे पूछ लें। ठीक है, तो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमें सक्सेस पहले से दिए जाते हैं कि इतने सक्सेस आपने हासिल करने हैं, लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको वेरिएबल टाइम रिपीट करना है। हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी मरतबा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके ये फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सक्सेस फिक्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स या रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो होती है वो वेरिएबल टाइम्स होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अस्सलाम वालेकुम।